केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपने उदयपुर दौरे के दौरान दूसरे दिन आज नाथद्वारा में भगवान श्रीनाथ जी के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने देश और प्रदेश में सुख समृद्धि की कामना की। वित्त मंत्री वित्त मंत्री आज उदयपुर में नवनिर्मित जीएसटी भवन का भी उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वे दिल्ली के लिए रवाना होंगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ उदयपुर से जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता महेश दादीच। जी महेश। देखिए बिल्कुल उदयपुर में आज जीएसटी भवन का जो उद्घाटन है वो यहाँ पर जीएसटी परिषद के अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया है और विधिवत फीता काटने के साथ में उन्होंने यहाँ पर भगवान श्रीनाथ जी की पूजा अर्चना करते हुए एक यहाँ पर नए जीएसटी भवन के साथ में एक नए की शुरुआत जो है वो यहाँ पर की है, क्योंकि जीएसटी साल 2017 में लागू होने के बाद देश भर में अब ये टैक्सेशन का एक बड़ा जरिया है जो राजस्व संग्रह जिसके जरिए किया जाता है और इसमें केंद्र के समान ही राज्य की भी जो बड़ी भूमिका है वो यहाँ पर होती है। और इसी वजह से अब अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग शहरों में जीएसटी के लिए जो है सुव्यवस्थित कार्यालय की आवश्यकता महसूस होने लगी है और उसके साथ ही में ये उदयपुर में भी जो है 7 मंजिला इमारत जो है वो यहाँ पर खड़ी की गई है, तैयार की गई है और यहाँ पर अब विधिवत जो कामकाज है वो हो सकेगा। और साथ ही में यहाँ पर जो है ये इस कार्यक्रम में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सांसद मन्नालाल रावत हैं, वो पहुंचे हुए हैं और तमाम जो जीएसटी के जो बड़े अधिकारी हैं वो इस कार्यक्रम में यहाँ पर शामिल हुए हैं। कार्यक्रम की शुरुआत के साथ ही तेज बारिश जो है वो उदयपुर में यहाँ पर हो रही है, जो एक शुभ संकेत भी माना जाता है। किसी कार्यक्रम की अच्छी शुरुआत जो है वो कहा जा सकता है। सुहाने मौसम में इस कार्यक्रम का जो है वो आयोजन यहाँ पर चल रहा है और जीएसटी भवन के इस उद्घाटन कार्यक्रम के साथ ही यहाँ पर जो है थोड़ा संबोधन जो है वो अपना यहाँ पर केंद्रीय वित्त मंत्री देने वाली हैं और उसके बाद उनका दिल्ली लौटने का कार्यक्रम है। लेकिन जिस तरह से जीएसटी भवन की जो रूपरेखा यहाँ पर रखी गई और एक नए आधुनिक जो व्यवस्थाओं के साथ में इस भवन को सुव्यवस्थित तरीके से सुसज्जित यहाँ पर किया गया है, तमाम आधुनिक सुविधाओं के साथ में इस जीएसटी को यहाँ पर लागू किया गया है। जी महेश, इसके पीछे कहीं न कहीं केंद्र सरकार की एक सोच ये रही है कि जीएसटी को किस रूप में सरलीकरण करके लोगों के बीच में जागरूकता जो है वो इसकी रखी जाए। इस टैक्सेशन में जिन लोग का अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है उनको ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन कराने के साथ में लोगों में अवेयरनेस जो है वो जीएसटी की बढ़ाई जाए, जीएसटी की जो समझ है उसको बढ़ाने की दिशा में वो कामकाज यहाँ पर हो सके, उसे लेकर के जो है वो काम यहाँ पर किया जाना होगा। और ये अभी से पहले जितने भी जीएसटी के कार्यक्रम यहाँ पर रहे हैं उसमें निर्मला सीतारमण ने भी एक बात जो है वो अपनी यहाँ पर रखी है। जी महेश, कल जब निर्मला सीतारमण जी जब पहुंची तो उनके साथ में जीतन मांझी भी थे और एमएसएमई को लेकर लगातार अनेक चर्चाएं भी की गई। तो एमएसएमई की जिस प्रकार से पूरे देश भर में बात की जा रही है, प्रधानमंत्री जी द्वारा भी बात की जा रही है, तो एमएसएमई की नजर से कितना अहम माना जा रहा है ये दौरा? देखिए लक्ष्य एक बात तो है कि जिस तरह से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जिस तरह से देश का आम बजट आया था और उसमें एमएसएमई के सेक्टर को बढ़ावा देने की बात रही है और जिनमें टैक्सेशन को सरल करने की बात रही है उस पर जोर दिया है। इस बात को ये समझा जा सकता है कि देशवासियों को एक अच्छे टैक्सेशन के लिए और टैक्स को जो है जटिल ना बना करके उसका सरलीकरण लोगों में हो सके, लोगों में किस तरह से टैक्स के प्रति जागरूकता है वो बढ़ाई जा सके, ये एक जो मोटिव है वो यहाँ पर सीधे तौर पर रहा है और उसको लेकर के जागरूकता जो है वो यहाँ पर की गई है। जीएसटी के मामले में भी जो कमोबेश है वो चीज यहाँ पर देखने को मिली है। इसके साथ ही में यहाँ जो एमएसएमई के सेक्टर को बढ़ावा देने की बात जो है वो यहाँ पर केंद्रीय वित्त मंत्री ने कही है और एमएसएमई के जो इकाइयां हैं उनको किस तरह से मजबूत बनाया जा सके, एमएसएमई के सेक्टर में क्या कुछ और जो कठिनाइयां आ रही हैं उन बाधाओं को कैसे दूर किया जा सके, केंद्रीय वित्त मंत्री का फोकस इस बात पर रहा है और देश भर में अलग अलग जाकर के अलग अलग एमएसएमई के जो सेक्टर्स हैं उनको मजबूत करने की दिशा में कदम जो है
वो उठाए गए बिल्कुल हैं। बिल्कुल जी। महेश, कल वित्त मंत्री द्वारा समीक्षा बैठक भी ली गई। उसके बाद में जो जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो उदयपुर में स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो मार्बल एसोसिएशन के लोग हों और भी लोगों से वित्त मंत्री की समीक्षा बैठक रही और बैठक और अन्य कार्यक्रमों में वित्त मंत्री मौजूद रही। आपकी अगर किन्हीं लोगों से बात हुई हो तो जीएसटी भवन का जिस प्रकार से जो लोकार्पण आज होने वाला है उसको लेकर उन लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? बिल्कुल लक्ष्य जानकारी देना चाहूंगा कि कल आपने देखा कि ग्रामीण जो बैंक हैं उन बैंकों को ये कहा गया है कि वे अपनी जो ऋण योजनाएं हैं उनको सरल करें, सुगम्य करें, ताकि लोगों का ज्यादा से ज्यादा जुड़ाव हो सके, वो जी अपने व्यवसाय की दिशा में, छोटे छोटे उद्योगों को स्थापित करने की दिशा में बढ़ सके। कृषि के जो लोन है उनको ज्यादा जो है वो लोगों में लोकप्रिय हो सके, इस बात पर फोकस करें। कुछ इस तरह के सुझाव जो है वो ग्रामीण बैंकों के साथ रखें। तो जब सिडबी की बैठक उन्होंने ली थी तब जी ये कहा गया था कि सिडबी एक बड़ी भूमिका निभा सकता है एमएसएमई सेक्टर के साथ में, क्योंकि एमएसएमई को सबसे बड़ा फंड करना ये काम सिडबी का रहा है, और ऋण मुहैया समय पर हो जाए, एक सरलीकरण तरीके से हो जाए, इस बात पर फोकस जो है वो सरकार का अब है। और सिडबी को भी यही कहा गया है कि जो अपनी तमाम सरकार की योजनाएं हैं उनके साथ में कैसे आम जन को इससे जोड़ा जा सके, केंद्र सरकार के साथ में, जो कि केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं हैं, लोगों को रोजगार से जोड़ने की दिशा में, भले वो मुद्रा लोन की क्यों ना बात की जी जाए, जी जी तमाम तरह के जो लोन हैं वो सहज रूप से दिए जा सके, उनका कलेक्शन भी वापस दोबारा ठीक तौर पर हो पाए। इन बातों को लेकर के चर्चा, एक लंबी चौड़ी चर्चा जो है वो यहाँ कल भी रही। बिल्कुल आज बिल्कुल बिल्कुल महेश जीएसटी जी का यहाँ पर लोकार्पण यहाँ हो रहा है, तो यहाँ पर वित्त मंत्री बखूबी यहाँ पर अपना संबोधन रखने वाली है। जीएसटी को लेकर के भी कई तरह की जो बातें की जाएगी उसको स्पष्ट जो है वो वित्त मंत्री द्वारा यहाँ पर किया जाएगा। और उदयपुर और राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में जी किस तरह से इस जीएसटी को, जीएसटी के कलेक्शन को सुदृढ़ किया जा सकता है, इस बात पर केंद्र वित्त मंत्री का फोकस रहने वाला है। बिल्कुल लक्ष्य। बिल्कुल महेश, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। आपसे फिर जुड़ेंगे और उदयपुर में कुछ ही समय में वित्त मंत्री द्वारा जीएसटी भवन का उद्घाटन और लोकार्पण किया जाएगा और लगातार केंद्र सरकार भी और वित्त मंत्री का दौरा एमएसएमई के साथ में जो ग्रामीण परिवेश है उसके विकास के लिए ये दौरा अहम माना जा रहा है।